तो मम्मी को लगा कि ये मर गई। हाँ, सांसें चल रही होगी उस टाइम, लास्ट स्टेज पे होता है ना कोई बच्चा, उस स्टेज पे मैं चली गई। 1 या 2 दिन की चेतना के ऊपर क्या बीती होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे पता है कि मैंने बहुत टाइम से यूट्यूब पे कुछ नहीं डाला है, पर मैं आप लोगों को हर कुछ डाल के बोर भी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब भी जो भी डालूं आपको उसको देखने में भी इंटरेस्ट आए और मुझे बनाने में भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मेरी स्टोरी है जो कि मैंने बस मेरे क्लोज जितने भी फ्रेंड है उनको बता रखी है और मेरे घर वाले जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता है कि वो स्टोरी क्या है। तो वो स्टोरी, मेरा जन्म हुआ था तब की है ये स्टोरी। तो ये स्टोरी एकदम नॉर्मल स्टोरी जैसी नहीं है कि जैसे कि लोगों के घर में बेबी होता है और नॉर्मली वो बड़ा होता है और उनके घर में सब नॉर्मल होता है, वैसी स्टोरी मेरी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और वही ट्विस्ट आज मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। थोड़ा सा नहीं, इवन बहुत ज्यादा वाला बड़ा है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी स्टोरी सुनोगे तो ही आपको स्टोरी पूरी समझ में आएगी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टोरी चालू होती है जब मैं 1 दिन की थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था तब से बात चालू करते अपन। जब मैं 1 दिन की थी तो मेरा जन्म हुआ था राजस्थान के केलवा गांव में, एक हॉस्पिटल है उसके अंदर। तो मैं प्रॉपर केलवा से हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो वहां पे मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद में 1 दिन मेरे को हॉस्पिटल में रखा था मम्मी के साथ में। उसके बाद में दूसरे दिन मुझे घर पे लेकर आया गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो गई मेरी वजह से, क्योंकि उस टाइम पे इतना अच्छा इलाज नहीं था और उस टाइम पे इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि अच्छे हॉस्पिटल में मम्मी अपना इलाज करवा पाए और मेरा भी इलाज करवा पाए। तो मम्मी की तबीयत एकदम ऐसे डाउन हो गई थी और ना ही कोई ऑप्शन था कि हॉस्पिटल जाए या फिर पैसे लगाए, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था। और दूसरी तरफ मैं थी जो कि एकदम कमजोर लड़की थी, मतलब एकदम ऐसे मान लो कि मर मर चुकी होती है ना कोई, मतलब उसके अंदर सांसें चल रही है, वो वाली मैं हो गई थी वहां पे। तो मेरी मम्मी ने क्या किया कि उस टाइम घर पे कोई था नहीं, मेरे पापा थोड़े से बीमार थे उस टाइम। तो मेरे घर पे कोई था नहीं, तो मेरे मम्मी ने मुझे अपने पास में ऐसे सुला दिया और फिर वो भी आराम करने लग गए। और उसके बाद में कुछ टाइम बाद में उनको लगा, एक तो बताते टाइम पे मेरे को मतलब लोगों को ऐसे मतलब ये स्टोरी मैं बहुत छुपा के रखती हूँ, पर मैंने सोचा कि क्यों ना आप मेरी इतनी बड़ी फैमिली हो, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो फिर मम्मी ने मतलब मेरे को पास में सुला दिया। तो उनको लगा कि मैं एक तो पतली सी थी, 2 दिन की थी, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पता चल पाए। हाँ, सांसें चल रही होगी उस टाइम पर, बिल्कुल मतलब नहीं तो मेरा मुंह खुल रहा था और बस मेरे मुंह से चू 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 चूहे जैसी आवाज आ रही थी कि मतलब जैसे एकदम वो लास्ट स्टेज पे होता है ना कोई बच्चा, उस स्टेज पे मैं चली गई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने क्या किया कि क्योंकि एक तो वो खुद इतना बीमार थे कि वो उठने की हालत में भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, साइड में ऐसे खिसका दिया। मुझे भी नहीं पता कि मतलब उस टाइम पे उस 1 या 2 दिन की चेतना के ऊपर क्या बीती होगी कि मतलब उसकी मम्मी ने उसको ऐसे खिसका दिया, क्योंकि उनको लगा था कि ये मर चुकी है। तो मेरे को साइड में खिसका दिया। फिर कम से कम कुछ घंटों तक मैं ऐसे ही पड़ी रही। उनको लगा कि जब पापा आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी ये सब, कि या तो फिर इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो फिर अब मेरी मम्मी ने क्या किया कि उनको लगा कि ये बहुत इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और अब मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चा एकदम लास्ट सांसें ले रहा हो तो उस टाइम या तो फिर बहुत ज्यादा पैसों वाला इलाज करवाना होगा या फिर अच्छा हॉस्पिटल चाहिए या फिर जान पहचान जो भी है, मतलब वो सब चीजें चाहिए होती है जो इस टाइम पे अवेलेबल है पर उस टाइम पे नहीं थी। तो फिर मम्मी ने साइड में मेरे को सुला दिया और मम्मी को कुछ टाइम बाद में लगा, जब मैंने आवाज करना भी एकदम बंद कर दिया तो मम्मी को लगा कि तो मम्मी को लगा कि ये तो मम्मी को लगा कि ये मर गई है। ठीक है, उनको लिटरली यही लगा था कि ये मर चुकी है और अब तो मतलब इसका
राम भरोसे है ये, तो उन्होंने मेरे को साइड में खिसका दिया। फिर कुछ टाइम बाद में जब मेरे पापा आए तो उन्होंने मेरे को देखा, तो उस टाइम भी मेरी वही सेम स्थिति थी कि एकदम चुप सी हो गई थी मैं, कुछ हिलना डुलना नहीं, और मतलब एकदम लाश की तरह पड़ी थी मैं। तो फिर पापा ने क्या किया कि उस टाइम पैसे तो कुछ थे नहीं, इधर मेरे मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी दिन बाय दिन। तो फिर पापा ने क्या किया, पापा उस टाइम थोड़े बीमार भी थे, पर उन्होंने यहाँ से मेरे को वापस जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वहाँ पे लेके गए, केलवा हॉस्पिटल में। पर वहाँ साफ मना कर दिया गया कि इसका इलाज यहाँ नहीं चल सकता है, आप इसको या तो राजसमंद लेके जाओ या उदयपुर लेके जाओ। तो फिर पापा राजसमंद लेके गए, राजसमंद वालों ने भी साफ मना कर दिया। फिर मेरे पापा मेरे को उदयपुर हॉस्पिटल में लेके गए। उस हॉस्पिटल का नाम भी मेरे को मम्मी ने बताया था, पर मैं नाम भूल गई। तो उस हॉस्पिटल का नाम तो मैं भूल गई हूँ, पर जब मेरे को मम्मी ने ये सारी बातें बताई तब मेरे को वो हॉस्पिटल का नाम भी बताया था, पर मैं भूल गई हूँ भी। तो उस हॉस्पिटल में लेके गए, और वहाँ जाके उन्होंने हॉस्पिटल में जब डॉक्टर को मेरी ये कंडीशन बताई, तो वहाँ के डॉक्टर भी बहुत मतलब ऐसे हो गए थे कि मतलब एकदम सीरियस वाला सारा सीन हो गया था। तो फिर पापा ने बोला कि जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, आप बस इसका इलाज चालू कर दो। तो फिर डॉक्टर ने वही किया, पापा मेरे को वहां पे छोड़ के चले गए। तो तो पापा भी मुझे वहां पे छोड़ के मतलब चले गए, और उनका ये करना सही भी था, क्योंकि उस टाइम और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो वहां पे रुकते तो पैसे कहाँ से आते। तो पापा मुझे वहां पे छोड़ के चले गए पैसों के लिए, कि किसी से पैसे लेके आते जब तक इसका इलाज होता रहेगा। तो मेरा वहां पे इलाज चालू हो गया, और मतलब मेरे को हर नस नस में इंजेक्शन लगा हुआ है, हर नस नस में इंजेक्शन लगा, और मेरे को कांच की पेटी के अंदर रखा गया। कुछ 25 या कुछ 1 महीने तक मेरे को पेटी में रखा गया। और अब आप सोच रहे होगे कि वहां पे मेरा ध्यान कौन रखता था। तो वहां पे ध्यान मेरा जो आसपास के लोग होते हैं, जो उसी वार्ड के अंदर जिनके बच्चे हुए होते हैं, या फिर जो वहां पे एडमिट होते हैं, उन्होंने मेरा ध्यान रखा। मतलब मेरे को वही दूध पिलाते थे जो डॉक्टर देके जाते थे वो, और वही मतलब मेरा पूरा ध्यान रखते थे कि टाइम से मेरे को कुछ खिला देना। मतलब मैं एक ऐसी लड़की थी जो मतलब एक कांच के अंदर बंद हूँ, और मतलब आसपास के लोग मतलब जैसे कि मैं सबकी हूँ। तो आसपास के लोग मेरा मतलब ऐसे केयर कर रहे हैं कि वो खिला रहे हैं, ये खिला रहा है, कुछ भी खिला रहे हैं जो उनके बच्चों को, या फिर डॉक्टर ने जो उनको बोला होगा। और फिर मेरे पापा आते थे जहाँ से भी पैसों का बंदोबस्त करके, और डॉक्टर को देते जाते थे। और आप जानते हो कि जब कांच की पेटी में बच्चों को रखा जाता है तो उस टाइम पे कितना खर्चा होता है, एक एक इंजेक्शन भी कितना महंगा पड़ता है। मुझे नहीं पता मेरे पापा ने कहाँ से बंदोबस्त किया उन सब पैसों का, पर जैसे जैसे करके उन्होंने मतलब पैसों का बंदोबस्त करते गए, और जैसे जैसे मेरे वहाँ पे कंडीशन ठीक होती गई, और वहाँ के आसपास के लोगों ने भी मेरा खूब ध्यान रखा। मैं शुक्रिया अदा करूंगी उन लोगों का जो भी उस टाइम मेरे पास थे उस टाइम। तो उन्होंने मेरे जैसे तैसे करके कंडीशन सही करवा दी, और फिर मेरे को वहां से छुट्टी दे दी। और जब मेरे को वहां से उदयपुर से वापस लेके आया गया यहाँ पे मेरे गांव में, अभी मैं रहती हूँ गोमती नदी, जो आपने सुनी होगी राजसमंद में एक हमारा छोटा सा गाँव है, वहां पे लाया गया। तो मेरे आस पड़ोस के लोग यहाँ पे, वैसे मेरा ननियाल, वो लोग जब आए मेरे घर पे तो उन्होंने देखा कि एकदम मतलब सफेद जग जो बच्चा होता है ना, जैसे कि सफेद किसी फॉरेनर का बच्चा उठा के मेरे पापा लेके आ गए। तो सब लोगों को मतलब ऐसे प्यार आ रहा था, किसी अपन किसी छोटे बच्चे को देखते तो कैसे ऐसे प्यार आता है, तो उनको सबको प्यार आने लग गया। और मेरी माँ की ममता तो माँ की ममता होती, जब तक मेरी मम्मी की कंडीशन भी थोड़ी बहुत रिकवर होने लग गई थी, क्योंकि उनका तो जाहिर सी बात है कोई इलाज नहीं चला था। मुझे तो फिर भी चलो हॉस्पिटल ले जाया गया, उनको नहीं ले जाया गया। तो उनकी रिकवरी होने लगी, और उन्होंने मेरे को जब अपने पास में रखा तो शायद उसके बाद में उनको मेरे से लगाव हो गया। उसके पहले मतलब उनको भी ऐसा था कि वो अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे पूरा, इसलिए उन्होंने भी शायद मेरे को इतना वो उस टाइम पे नहीं दिया जितना 1 महीने बाद में मुझे प्यार मिला अपनी माँ का, जो कि
जो कि बच्चों को पहले ही दिन अपनी माँ के ऐसे सीने में लगा के मतलब मिलता है, वो मुझे 1 महीने बाद में मिला। धीरे धीरे मतलब मेरी हेल्थ ऐसे फूलती गई। मैं वो तब का फोटो भी लगाऊंगी यहाँ पे जब मेरी हेल्थ थोड़ी बन गई थी और जब मैं बैठने भी लग गई थी, तब के मेरे यहाँ पे कुछ फोटो होंगे। इतनी मैं गोलू मोलू सी हो गई थी और बहुत क्यूट सी हो गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब सब चीज़ें अच्छी होने लगी, फैमिली में भी फैमिली कंडीशन अच्छी हो गई मेरी। और अभी मैं जिस घर में रहती हूँ धीरे धीरे वो घर बना हमारा। उसके पहले जो अभी मैंने होम टूर दिया था लास्ट टाइम पे, उसी घर में मतलब ये सब चीज़ें हुई थी। ये तो आगे अभी जो घर बना है वो तो अब बना है, जहाँ पे बैठ के मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। मुझे मतलब आप लोगों का प्यार भी मिला। मैं बस थैंक यू कहना चाहती हूँ जो भी उस टाइम उस हॉस्पिटल में थे और जिन्होंने भी मेरी केयर की, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। और अभी मेरी कंडीशन एकदम ठीक है, अभी सब कुछ अच्छा है। मेरी मम्मी की तबीयत भी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, फैमिली कंडीशन भी ठाकुर जी की कृपा से अच्छा है। सब कुछ सावरिया सेठ की कृपा बनी हुई है अभी, और मेरे ऊपर भी, और आप लोगों की मेरे ऊपर जो आशीर्वाद आप लोगों ने बना रखा है, मैं उसका मतलब कभी मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इतनी बड़ी इंस्टा फैमिली होगी और इतने लोग मुझे इंस्टा के जरिए जानेंगे। अभी मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे कोई ना कोई मिल जाता है, तो मुझे गले लगा के मतलब लोग ऐसे आते हैं, मतलब ऐसे गले लगाते हैं जैसे कि वो मेरे को पहले से जानते हो। और जाहिर सी बात है आप मेरे को बहुत टाइम से जानते हो, पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ उस टाइम पे। भले मेरी स्टोरी से मेरी हर चीज जानते हो, जैसे कि बहुत लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं तो मिलते ही बोलते हैं कि चलो चाय पीते, क्योंकि उनको पता है मेरे को चाय बहुत पसंद है। अब मैं चौंक जाती हूँ कि अरे इनको कैसे पता मेरे को चाय पसंद है। तो बस थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहती। मेरी कुछ बचपन की स्टोरी जो कि मेरे को बताना सही लगा, तो मैंने आप सभी को बताया ताकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप मेरे से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ। और आज तो मेरे सारे फ्रेंड्स को और सबको पता चल गई होगी ये स्टोरी, जिनको भी पता नहीं थी। तो थैंक यू सो मच। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दे, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी मेरे को आप कमेंट में बता देना। मैं जल्दी ही लेके आऊँगी, क्योंकि अब मेरे को यूट्यूब पे थोड़ा सा कंटिन्यू करने की इच्छा हो रही है। और बस थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।